हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से। इससे पहले मैंने शिक्षण अभिक्षमता और आईसीटी की वीडियो अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख ले। तो आइए चलते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इन्हें भी हमें ध्यान से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग। कोई भी जब हम शिक्षण करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारी टीचिंग को प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उससे प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण हैं। इसमें तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। शिक्षण विधियाँ और शिक्षण सामग्री जो टीचर यूज करता है वह भी शिक्षण को प्रभावित करता है। इन सब के सम्मेलन से ही शिक्षण प्रभावी बनता है। शिक्षण एक कला है और एक कौशल भी। शिक्षण विधियाँ और शिक्षण सामग्री ये सब शिक्षण को प्रभावित करती हैं और इन्हीं सब के सम्मेलन से हमारा शिक्षण प्रभावी बनता है। शिक्षण कला है और एक कौशल भी। आइए देखते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता। सेकंड हमारा पॉइंट है शिक्षण कौशल। थर्ड शिक्षक का अनुभव। फोर्थ कक्षा का वातावरण। फिफ्थ आर्थिक कारक। सिक्स्थ शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ। सेवंथ है विषय वस्तु। और लास्ट हमारा पॉइंट है एट्थ समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी टीचिंग को इफ़ेक्ट करती हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट है शिक्षण की शैक्षणिक योग्यता। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। तो टीचर की क्या क्वालिफिकेशन है, उसमें आता है शिक्षण की शैक्षणिक योग्यता। यह माना जाता है कि अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च क्लासों को पढ़ाना चाहिए और कम योग्य शिक्षकों को निम्न स्तर की कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया हुआ है, जैसे जेबीटी, बीएड, सीटेट, नेट आदि। तो इसमें यह बता रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो प्राइमरी है उसके लिए जेबीटी का निर्धारण किया गया है और जो सेकेंडरी में है उसे बीएड होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये सीटेट, एचटेट ये भी क्लियर होने चाहिए। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए नेट या पीएचडी का होना ज़रूरी है। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने इन योग्यताओं का निर्धारण किया हुआ है। तो शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता भी टीचिंग को प्रभावी बनाती है। अगला पॉइंट देखते हैं हम शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल्स। प्रभावी शिक्षक में एक प्रभावशाली शिक्षक वही माना जाता है जिसमें विशिष्ट कौशल उपस्थित हो। कुछ शिक्षण कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ कौशलों के लिए भावी शिक्षक को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। तो शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल्स किसी टीचर में जन्म से भी होती हैं और अगर नहीं है तो टीचर इनको डेवलप करता है। अब आज के टाइम में जैसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, तो एक टीचर को इसके अपने कौशल में इसे भी ऐड कर लेना चाहिए। तो
शिक्षण कौशल, यह भी शिक्षण को प्रभावित करने वाला मेन फैक्टर है। यह कहा जाता है कि शिक्षण टीचर बनाया नहीं जाता, टीचर पैदा होता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम, शिक्षक का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है और अपने अनुभव से छात्रों के सवालों एवं कक्षा प्रबंधन श्रेष्ठतम ढंग से नियंत्रित करता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए टीचर अपने एक्सपीरियंस का भी यूज करता है। अगला हमारा पॉइंट है कक्षा का वातावरण, क्लासरूम एनवायरनमेंट। एक शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठतर बनाने के लिए पहल करनी पड़ती है। कक्षा का वातावरण भी इसके लिए प्रभावी टीचिंग के लिए आवश्यक है। अगला हमारा पॉइंट है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक है। उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक है। उसको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहेगा तो उसे शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। ये भी एक मेन फैक्टर है। अगर टीचर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसे यही चिंता रहेगी कि अब ये काम किस तरह से होगा, तो उसको आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट देखते हैं, शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। शिक्षण कला को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान प्रशासन के अधिकारी शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए अच्छा प्रयासरत रहते हैं। इसलिए शिक्षक और प्रशासन में अच्छा समन्वय होना चाहिए ताकि शिक्षण उद्देश्य को सुचारू रूप से प्राप्त कर सके। यह भी एक मेन पॉइंट है कि जहाँ टीचर पढ़ाता है जिस इंस्टीट्यूट या कॉलेज में, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी अच्छी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। नहीं तो टीचर किसी ढंग से पढ़ाएगा और वो किसी और ढंग से कहेंगे, तो उन दोनों का तालमेल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट देखते हैं, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता हासिल या प्राप्त की है, तो वह अपने शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन वही शिक्षक यदि अपनी विशेषज्ञता प्राप्त विषय को पढ़ाता है तो उसे विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से समझा सकता है। विषय वस्तु यानी जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाता है वो उसको अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि वह उसको अच्छी तरह से आता है तो वह स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझा सकेगा। तो सब्जेक्ट की नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगला हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं, समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी एंड पेरेंट्स। माता पिता करती हैं, वे शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं जिससे शिक्षण भी प्रभावित हो सकता है। ये हमने 3 चर पढ़े थे, उसी में से ये हस्तक्षेप चर है, उसमें हमने हस्तक्षेप चर पढ़ा था। ये भी इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं जो टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे समाज और माता पिता की टीचर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा अपेक्षाएं होंगी तो टीचर उन्हीं में दब जाएगा और अच्छा शिक्षण नहीं कर पाएगा। तो यह भी हमारे टीचिंग को प्रभावित कर सकती है। तो
आज हमने यह जाना कि टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को दूर करूँगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।